हेलो दोस्तों, मेरा नाम नकुल है और स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टेली ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 जून 2026 से ई वे बिल में जो नया बदलाव होने वाला था उसमें क्या हुआ। देखिए दोस्तों, 15 जून 2026 से ई वे में दो बदलाव मैंडेटरी हुए थे। पहला था कि जब बिल टू और शिप टू में जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी है। दूसरा, जब आपका माल डिलीवर हो जाएगा तो आपको ई वे की पोर्टल पर जाकर उसको क्लोज करना है और रीजन डालना है ई वे क्लोज कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए जब डिलीवरी हो गई तो ई वे क्लोज करने जाओगे तो उसमें रीजन डालोगे कि हाँ डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई है या नहीं हुई है या माल रिटर्न हो गया है। तो जो भी आपका रीजन होगा वो आपको उसमें डालना होगा। अगर आपने ई वे क्लोज नहीं किया तो उस केस में पेनल्टी भी लग सकती है और आपका जीएसटी आर वन मैच नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा कि जो नया रूल आने वाला है उस रूल में क्या क्या चीज़ है, और ये भी बताऊंगा कि जो चीज़ 15 जून से होने वाली थी अब वो आगे एक्सटेंड हो गई है, वो किस डेट से शुरू होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ई वे बिल 15 जून 2026 न्यू रूल। 15 जून 2026 के बाद ई वे बिल कैसे क्लोज करें, नया रूल क्या है, पेनल्टी से कैसे बचें। सबसे पहले 15 जून 2026 से नया क्या हुआ, तो आज की वीडियो में ये सारा सब कुछ सीखेंगे। रूल चेंज 15 जून 2026 से एनआईसी ने ई वे बिल पोर्टल पर नया वैलिडेशन लगा दिया है दोस्तों। अब दो चीजें बदल गई हैं। टाइम लिमिट स्ट्रिक्ट, पार्ट वी अपडेट के 24 घंटे के अंदर ई वे बिल क्लोज करना जरूरी है, वरना ऑटो एक्सपायर हो जाएगा और 10,000 तक पेनल्टी लग सकती है। मैंडेटरी रीजन आपको डालना जरूर पड़ेगा, रीजन क्लोज या कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ई वे बिल क्लोज करने के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला, डिलीवरी के बाद सबसे कॉमन, ई वे की साइट पर जाएं, लॉग इन करो, ई वे बिल पर ई अपडेट पार्ट बी व्हीकल पर क्लिक करो, अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्ट पर जाओ और ई वे बिल नंबर डालोगे, गो दबाओगे नीचे और ई वे अपडेट ई वे बिल रिसीवर डिटेल्स सेक्शन में जाओगे और डेट ऑफ रिसीव गुड बाय रिसीवमेंट डालोगे। माल जिस दिन पहुंच गया रिमार्क में आपको लिखना है गुड्स डिलीवर्ड सक्सेसफुली और फिर आपको सबमिट कर देना है। स्टेटस डिलीवर हो जाएगा और ई वे बिल क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक चीज याद रखना दोस्तों, ये काम ना सप्लायर या ट्रांसपोर्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन अब बायर को ओटीपी देना पड़ता है। अब मेथड 2 क्या है, अगर माल कैंसिल हो गया या रिटर्न हो गया तो लॉगिन करोगे, कैंसिल पर ई वे बिल पर जाओगे, कैंसिल पर जाओगे, ई वे बिल नंबर डालोगे। नया रूल, अब रीजन में ड्रॉप डाउन से चुनना होगा, ऑर्डर कैंसिल बाय रिसिपेंट, गुड्स नॉट डिस्पैच या डाटा एंट्री मिस्टेक। और ये काम आपको कब करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। 24 घंटे के बाद कैंसिल नहीं होगा ई वे। ठीक है, सिर्फ रिटर्न ई वे बिल बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और मेथड 3 है कि ट्रांसपोर्टर के लिए है, ट्रिप एंड पर मतलब ट्रांसपोर्ट लॉगिन करना होगा, उसके बाद अपडेट व्हीकल नंबर पर डालना होगा, एंड ट्रिप ई वे बिल नंबर डालना होगा, डिस्टेंस कवर डालना होगा, एंड ट्रिप करना होगा और उसके बाद ई वे बिल ऑटो कैंसिल ऑटो क्लोज हो जाएगा। और ये 15 जून 2026 के बाद ध्यान देने वाली 4 बातें याद रखना दोस्तों। पुराना रूल और नया रूल, 15 जून 2026 से गलती की तो 7 दिन में क्लोज कर सकते थे, लेकिन 24 घंटे में पार्ट भी अपडेट डिलीवरी मार्क जरूरी है। ई वे बिल इनवैलिड नहीं तो जीएसटी नोटिस भी कोई भी रीजन लिख देते थे, लेकिन अब क्या होगा, फिक्स ड्रॉप डाउन रीजन प्रूफ मांग सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। और कैंसल रिजेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर अकेले क्लोज कर सकता था। बायर का ओटीपी अब जरूरी हो गया, डिलीवरी मार्क आपको देना होगा, नहीं तो स्टेटस पेंडिंग ही रहेगा। एक्सपायर के बाद भी चला जाता था, पहले क्या था, वो एक्सपायरी ऑटो ब्लॉक हो जाएगा और जीएसटी R1 भी आपको नहीं मिलेगा, ना आपको आईटीसी क्लेम मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जीएसटी R1 आपका मिसमैच हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, पेनल्टी से कैसे बचें, मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। आपको करना है क्या है, एसएमएस अलर्ट ऑन करना होगा। कैसे, पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, वहां जाकर आपको अपडेट प्रोफाइल में जाकर एसएमएस टिक करना होगा। इससे क्या होगा, एक्सपायरी से 4 घंटे पहले आपके पास अलर्ट आ जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप बल्क में ई वे क्लोज कर सकते हो। मान लो 1 से ज्यादा है तो ई वे बिल के साइड जाके बल्क अपडेट पर जाओगे, वहां एक्सेल अपलोड करके एक एक करने से आपका टाइम बच जाएगा। एक एक कर करोगे तो काफी टाइम लगेगा।
इससे आपको क्या होगा, एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा कि इसमें रीजन आप डाल सकते हो कि गाड़ी खराब हो गई है, एक्सपायरी से पहले आप एक्सटेंड वैलिडिटी कर सकते हो, क्योंकि ये बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये सारी चीजें दोस्तों 15 जून 2026 से लागू होने वाली थी, लेकिन जीएसटी ने ये डेट आगे एक्सटेंड कर दी है दोस्तों। तो अब ये डेट 15 जून 2026 से एक्सटेंड हो गया, क्या हो गई है दोस्तों, 1 अगस्त 2026 हो गई है दोस्तों। ये गवर्नमेंट की ये नोटिस आया था कि ऑर्डिनरी शेड्यूल टू किक इन ऑन जून 15 2026। द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड आफ्टर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बिजनेसेस, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड ईआरपी वेंडर हु नीड्स मोर टाइम फॉर सिस्टम चेंजेस एंड एपीआई इंटीग्रेशन। द रिवाइज डेट इज दोस्तों 1 अगस्त 2026। तो सारी चीजें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं ये 1 अगस्त 2026 से लागू और इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।